Am I back in the time? Everyone, stand up. हम जा रहे हैं. I know why you have clicked on this video. And trust me, by the end, you will definitely get what you are looking for. In this video, I won't be giving you some magical tips or advices to go out of that comfort rut you are in. Instead, I will show you how to actually do that. For 21 days straight, I have gone out of my comfort zone by trying हर दिन कुछ नया. And if I can do that, then anyone can. सच में. Especially you. Yes, you. Okay, enough talking. Let's start the video. How could I start this entire challenge without making a vision board itself, right? So it was also the initial week of the new year. तो वो vision board वाला तो हर जगह चल ही रहा था. Also after 10th class मैंने बनाया नहीं था and I wanted to bring back that power of manifestation और जो अंशिका उस पर बिलीव करती थी उसे वापस. So I decided कि इस साल हम vision board बनाएंगे. And guys, it is not easy. अगर तुम सही से vision board बना रहे हो ना, then बिल्कुल easy नहीं है, हाथ दर्द हो जाते हैं. Also मैंने रात को 1 बजे बनाना स्टार्ट किया था and 4 बजे तक मैं बनाती ही रह गई और 9 बजे मेरी ट्रेन थी. तो 3 to 4 hours की स्लीप मिली. तो या बट आई डिड इट. तो स्टार्टिंग ऑफ दिस चैलेंज मैंने विजन बोर्ड क्रिएट करा. दैट वाज अ गुड थिंग. एंड पहले मैं बता दूँ, जो भी अभी 21 डेज़ में होने वाला है, मैंने कुछ भी प्लान नहीं करा है. मैं एक एक्शन करूँगी और वो धीरे धीरे एक बेटर एक्शन में रिजल्ट करते रह जाएगा. यू विल सी इट इवेंचुअली. सो या नेक्स्ट. आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ अपने 2025 का फर्स्ट गोल, विच इज़ टू रन अ मैराथन. कितने किलोमीटर्स वील सी इट सून. अभी मैं आउटकम डिसाइड नहीं कर रही हूँ. हम अभी इनपुट पे फोकस करने वाले हैं. आज है डे. अमृता, आज कौन सा डे है? आज डेट क्या है अमृत? आज डेट क्या है? डेट क्या है? बोल सकता 9. आज है 9th of January 2025 एंड मैं रन करने जा रही हूँ. मतलब ऐसे थोड़ा सा लाइट रनिंग करने जा रही हूँ, बट नॉट इन दिस आउटफिट. लेट्स चेंज द आउटफिट एंड वी आर रेडी. लेट्स गो. एंड दिस इज द आउटफिट. कुछ दिनों के लिए यही आउटफिट रहने वाला है क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ पे आई हुई हूँ और मेरे पास कपड़े नहीं है ज़्यादा. मतलब मैं इतने कपड़े लेकर नहीं आई हूँ. ये जैकेट भी मम्मी का है. लेट्स गो. देखते हैं आज कितना भाग पाती हूँ. बाय. मम्मी, क्या आप भी भागने वाली हो? हाँ मम्मी. 500 माइल्स हो गए हैं. जस्ट 600-700 किलोमीटर्स और 600-700 मीटर. मम्मा, एक और बचा है. रनिंग या अगेन मैंने प्लान नहीं करा था. सो 2023 में मुझे मैराथन की अपॉर्चुनिटी पता चली थी एंड आई वांटेड टू टेक पार्ट इन इट, बट नहीं कर पाई बिकॉज ऑब्वियसली एक हफ्ते में तुम नहीं कर सकते मैराथन की तैयारी. बट देन मेरे दिमाग में चल गया था, तो फिर मैंने एक हफ्ते थोड़ी ऐसे प्रैक्टिस भी करी थी, बट देन स्टॉप हो गया वो. 2024 में मैंने ऐसे कुछ टारगेट्स सेट करे थे. उसमें से एक टारगेट था आई विल बी एबल टू रन एटलीस्ट 5 किलोमीटर विदाउट स्टॉपिंग. मतलब 5 किलोमीटर तो कर ही सकते हैं, राइट? बट बस वो लिखा रह गया और वो
अगेन मैं नहीं कर पाई कंप्लीट, बट दिस टाइम आई वाज लाइक करना है. और यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल द सीनरी इज़. तो आई वाज लाइक कि भाई ये अपॉर्चुनिटी कैसे वेस्ट जाने दूँ. एंड आई टुक इट और आई स्टार्टेड माई रनिंग जर्नी. और ऐसा नहीं है कि मैंने बस 1 दिन करा या 2 दिन करा, मतलब मैं जब तक यहाँ पर थी मैंने कंटिन्यू रखा वो चीज़, बिकॉज जो रनिंग के लिए इन्वायरमेंट चाहिए वो यहाँ पर है. सो या, सो सेकेंड डे आई स्टार्टेड विद द रनिंग थिंग विच टुक मी आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन. डे 3 प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी थी. आई वॉज डेवलपिंग अ परफेक्ट रूटीन बिकॉज दिस डे वॉज जस्ट परफेक्ट. मैं उठी जल्दी अराउंड 6:30 या 7. आई वेंट फॉर रनिंग विथ माई फ्रेंड एंड देन आई ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक. होपफुली सुना होगा स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, एंड दैट बुक इज़ अमेजिंग. तो अगर तुमने अब तक नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ उसे स्टार्ट कर दो पढ़ना. Also, along with running, reading, I did a bit of journaling, and the most contributing factor, because अभी पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ तो इस दिन मैंने काफ़ी कुछ हेल्दी खाया पिया. सो दिस डे वॉज जस्ट परफेक्ट बिकॉज एक रूटीन धीरे धीरे डेवलप हो रहा था. इट वॉज नॉट इंटेंशनली बट अनइंटेंशनली ही वो, मतलब अगेन मैं वही बोल रही हूँ ना, मैं एक चीज़ कर रही थी, दूसरी चीज़ हो रही थी और तीसरी चीज़ हो रही थी उसी के रिजल्ट से. सो या, दैट आई गेस उसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं. सो दैट वाज हैपनिंग. Day 4 dancing, and no, I'm not a professional dancer. It's just I guess after 6th या 7th क्लास में मैंने समर कैंप में डांसिंग सीखी होगी. उसके बाद I was finally getting opportunity to learn how to dance. तो मैं 20 days के लिए थी घर पर. तो फिर मैंने सोचा कि डांसिंग क्लासेस होती हैं तो क्यों ना पार्ट लिया जाए. एंड दिस थिंग वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन बिकॉज एज आई सेड मैं प्रोफेशनल डांसर नहीं हूँ. मैं बस क्राउड गैदरिंग्स में और घर पे अकेले डांस कर सकती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं. सो या, dancing was definitely me going out of my comfort zone, and for 15 days straight मैंने हर दिन डांस प्रैक्टिस करा है. and for the coming 15 days I have been going to this workshop and it was just amazing. इतनी सी बात न जाना कि मैनू प्यार. Start. Come on, get start. Nah, thumbnail, thumbnail. माहौल काफी ज्यादा टेंस हो चुका है, बट लेट्स कंटिन्यू द गेम. एवरीवन स्टैंड अप.
ये रहता काम Final round! Is everyone excited? अब clap करो कुछ आइए बेटे हाँ जी अंकल इधर से करो जल्दी चलेंगे सब जल्दी जल्दी चलना है सबने अब थोड़ा इंटेंस होने वाला है टॉप 5 देखते हैं कौन होते फाइनली देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन कौन सिक्योर करने वाला है काफी ज्यादा ओए दीदी तीनों की आंखों में लेट्स सी विल विन स्नीकर स्टैंड खाली अभी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन पे आए हैं आप सब लेट्स सी who will win काफी एक्साइटिंग हो गया है है ना आतरा घूम के चली चली नाव चली चली जय गंगा मैया जय गंगा मैया आई मिस यू मुझे नहीं जाना यहाँ से मुझे नहीं जाना यहाँ से बहुत सुंदर था सबसे पहले हर हर गंगे ईयर की फर्स्ट ट्रिप टू रामगंगा तट बेसिकली मेरे पापा की ऑफिस में एक ऐसे पिकनिक टाइप्स थी तो हम लोग गए थे वहाँ पे और वहाँ पे आई डिड कंप्लीट वन ऑफ माय विजन बोर्ड का थिंग मैंने सोचा था कि मैं ऐसे पानी वाले एरिया के पास ड्राइंग जर्नलिंग कुछ करूँगी आई डिड इट ऑल्सो समथिंग वेरी डिफरेंट लेकिन जो मुझे हमेशा से पसंद है एंकरिंग आई डिड दैट एंड मुझे खेलना था म्यूज़िकल चेयर्स में टू बी वेरी ऑनेस्टली बट जब मैंने वो माइक लिया हाथ में एंड आई मेड श्योर कि सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड देन यू नो व्हेन आई वाज डूइंग दैट पहले तो ऐसे बहुत डॉन्टिंग सा लग रहा था बट जब मैं करने लग गई थी ना इट वाज जस्ट सो गुड तो yeah I guess sometimes all we have to do is get up and pick that mic so I mean इस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी बहुत ज़्यादा सब इधर देखो हैप्पी हैप्पी लोहड़ी बोलनी है सबने साथ में ठीक है 3 2 1 हैप्पी लोहड़ी Sweet, sweet, sweet,
Day 6 लोहरी का त्यौहार था उस दिन एंड आई गेस दीज वीडियोज़ ऑलरेडी स्पीक फॉर देमसेल्फ. I was dancing the entire day itself and I guess as I said कि crowd में dance करना is very easy for me, so maybe that is not going out of my comfort zone, but because मैंने बाकी सबको भी dance करवाया अपने साथ, so that was the thing जो I can consider me going out of my comfort zone वाली चीज़ को लेकर के. And yes, that day was just amazing and best लोहरी थी मेरी, best. Also वॉच दिस वीडियो. मैंने पापा को बोला था कि वीडियो निकालना सबका, जब ऐसे हम लोग जा रहे थे ऐसे डांस करते करते, तो पापा ने उसका टाइम स्टैम्प निकाल दिया एंड आई गेस दिस इज़ वेरी फनी. कुछ नहीं दिख रहा ना. दैट इज़ माई डेडिकेशन टू रन. धुंध में आ गई हूँ रन करने के लिए. कुछ ज़्यादा ही ठंड है. विंटर्स गई नहीं है अभी तक. लेट्स डू इट. Finally, day 5 done. आज मैंने अपनी लिमिट क्रॉस की. आज मैंने 10 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स रन किया है. लेट्स गो. डेडिकेशन देख रहे हो मेरी. सो इस दिन पूरा ऐसे शाम को कोहरा छा गया था, ठीक है, पूरा लाइक पूरे पार्क में, एंड कुछ नहीं दिख रहा था और बहुत ज़्यादा ठंड थी. बट देन आई वॉज लाइक कि आई हैव टू डू इट. और मैंने रनिंग करी और इतना अमेजिंग था ना उस दिन. मतलब आई गेस आई एम डेफिनेटली श्योर मैंने अपने आप को ही, अपने जो पास्ट रिकॉर्ड्स थे उससे आगे गई थी मैं उस दिन. एंड इतना अच्छा फील हो रहा था ना. ऑल्सो द सेकेंड थिंग विच आई डिड वॉज क्लियरिंग ऑल द फ़ोटोज़ जो हो गई थी पिकनिक की, लोहरी की. तो जब ऐसे गैलरी में फ़ोटोज़ हो जाती है, आई डोंट नो आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, बट ऐसे गैलरी में फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हो जाती है ना, मुझे इतना ऐसे एंग्जाइटी सा लगता है और मुझे लगता है ऐसे वो मेरे को धीरे 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 बढ़ रहा है और मैं उसे क्लियर ही नहीं कर पाऊँगी, पोस्ट ही नहीं कर पाऊँगी, और फिर मैं छोड़ देती हूँ उसे पोस्ट करना. कंसिस्टेंसी वहीं पर रुक जाती है. बट दैट डे मैंने सोचा कि बहुत हो गया, अभी बैठते हैं और वो पोस्ट करते हैं. और जब मैंने पोस्ट करा ना, ओ गॉड, दैट फीलिंग वाज जस्ट सो गुड. सो आई गेस इंस्टेड ऑफ प्रोकास्टिनेटिंग वी शुड बी डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन. एंड दैट फीलिंग ऑफ व्हेन यू कॉन्कर योर टास्क इज़ जस्ट अमेजिंग. यार आई नीड टू गेट बैक. डे 8 एडिटिंग. सो इसमें ना इस दिन मुझे 20% और 80% वाला जो रूल है उसके बारे में बहुत बहुत बड़ी चीज़ समझ आई, ठीक है. सो बिफोर 6 months मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी. मैंने इवन आई वुड से 80% वर्क कर लिया था. 50-60% एडिटिंग हो गई थी. मैंने अच्छे से रिकॉर्डिंग कर लिया था, सब रेडी था. जस्ट वो लास्ट का जो 20% था ना, टू कंबाइन इट, इंट्रो बनाना या फिर म्यूज़िक ऐड करना, थंबनेल, वो रह गया था. और मैंने उसको इतना छोड़ दिया कि मैंने वो करा ही नहीं. बट दिस डे आई वॉज लाइक कि बहुत हो गया. जब इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं छोटी छोटी, तो एक थोड़ी सी बड़ी चीज़ भी कर लेते हैं. एंड ऑल्सो वो वीडियो ना 40 मिनट्स की थी, तो मुझे थोड़ा ओवर थिंक हो रहा था कि भाई लोग देखेंगे कि नहीं. बट देन आई वॉज लाइक इट विल हेल्प पीपल अगर वो देखेंगे. और आई गेस इट सर्व द पर्पज़. हर चीज़ में ना इस दिन ने मुझे यही सिखाया कि हर चीज़ में ना 80-20% वाला रूल अप्लाई करता है. 80% हम पहुंच जाते हैं, वो 20% और दे देना तो बस बात बन जाती है. So, yeah. In this course, you're going to learn everything you need to get started programming in Python.
Python is one of the most popular programming languages, and every day people use it to do cool things. Day 9, Python and AI. So this is again one of the most important aspect of my college life, I would say. Last year मुझे IIT रोपड़ की अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला था एंड मैंने उसका एंट्रेंस दिया और मुझे मिल भी गया दिस माइनर इन AI वाला कोर्स. तो थोड़ा सा बिकॉज अब मैं आई हूँ घर पे एंड ऑल्सो आई वॉज डूइंग सो मैनी थिंग्स, थोड़ा सा बैकलॉग काइंड ऑफ क्रिएट हो गया था. एंड honestly I'm not that much into coding in Python, but because it is important for future purpose इसलिए I took this and I was like कि थोड़े से अपने basics clear करते हैं. and this day थोड़ा सा boring task करा, it was boring, but that sir जिनसे मैंने वो वीडियो देखी, वो पूरा ऐसे क्रैश कोर्स है पाइथन का, मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं करी है पूरी, बट वो वीडियो ने काफ़ी हेल्प करी. एंड येस, दिस वाज द थिंग जिससे मैं उस दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर गई थी. फाइनली बुक कंप्लीट कर लिया है मैंने, फर्स्ट बुक ऑफ 2025. लेट्स गो. Day 10 and first book completed. So मैंने जैसे बताया कि I have started with Steal Like an Artist and I kid you not, it is such a great read. ठीक है, अगर you love reading fiction and तुम्हें थोड़ा सा नॉन फिक्शन की तरफ जाना है तो definitely start with this book, Steal Like an Artist. काफ़ी अच्छी बुक है. And दिस डे आई वॉज नॉट फीलिंग दैट ग्रेट बिकॉज हर दिन यार कुछ नया नया करोगे ना तो थोड़ा सा हो जाता है. सो इसीलिए मैंने थोड़ा अपने लिए ईजी टास्क चूज़ करा. आई लव रीडिंग, बट वही है ना, नॉन फिक्शन थोड़ा सा हो जाता है. तो दिस वॉज द थिंग, थोड़ा सा आउट ऑफ कम्फर्ट जोन के लिए. एंड बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग ग्रेट व्हेन आई वेंट टू माई डांस क्लास, तो उसके बाद मैंने अपने आप को छोटी सी ट्रीट दी एंड इट अल्टीमेटली अपलिफ्टेड मी. सो आई वॉज लाइक यस, we can do it. और book complete हो गई. I got late यार, not for college but these advices जो ना मुझे किसी senior friend से मिली and ना ही online. It could have definitely saved me in my college journey, but कोई ना. Even if it helps one of you, all these learnings will be worth it. I will be giving you my college tour along with these 15 great advice. Day 11, finally I posted my video on YouTube. और भाई 6 months से वो वीडियो ऐसी पड़ी हुई थी, तो थोड़ा सा ऐसे बैक ऑफ योर माइंड यू फील ना कि यार कुछ तो चीज़ है जो हर टाइम पोक कर रही थी. एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट, अगर तुम इस साल अपना कॉलेज स्टार्ट कर रहे हो या कॉलेज में ही हो, सो दीज आर द एडवाइसेस जो मुझे नहीं मिली थी अपने कॉलेज लाइफ के टाइम, मतलब कॉलेज लाइफ में या उसके पहले अपने सीनियर्स से. और मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ कि जो भी मैंने वो एडवाइसेस दिए हैं 20, उनमें से मैक्सिमम एडवाइसेस यूट्यूब पर नहीं है. इट इज़ प्योर एक्सपीरियंस जो मैंने अपना शेयर करा है. सो यार इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम बट आई वॉज सो हैप्पी कि इट गॉट completed. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड in that video, definitely check it out, but after completing this video. Excited for day 1. Day 12, scripting plus new challenge. Do you think it is a shocker कि मैं scripting कर रही हूँ? Well, I don't think so. Why? Because I love to script my videos and I love to record them also. तो जब तुम ऐसे टफ टास्क कर लेते हो ना, तो डूइंग ईजी टास्क स्पेशली विच यू लव इज़ जस्ट ईजी. एंड ऑल्सो वाई मैंने जिस दिन अपलोड किया उसके नेक्स्ट डे ही मैंने एक नई वीडियो के लिए स्टार्ट कर दिया, बिकॉज दिस वीडियो हैड अ पर्पस. मुझे अपने 10th एंड 12th के जूनियर्स को वो चीज़ हेल्प करनी थी. तो जैसे मैंने बताया कि जब मैं कॉलेज में थी मुझे कुछ एडवाइसेस नहीं मिले थे, सिमिलरली मेरे को आया कि यार व्हेन आई वाज इन 10th तो मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे एक छोटा सा ही साइन मिल जाए मेरे फ्यूचर सेल्फ से कि हाउ कैसा गया बोर्ड्स, क्या होता है, कुछ भी छोटा सा. एंड वैसी वीडियो नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट एडवाइसेस, टिप्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो इसीलिए आई वेंट अहेड एंड रिकॉर्डेड दैट वीडियो जल्दी से.
and also scripted it because it had a big purpose. And the surprise is कि मैंने इस दिन एक नया चैलेंज भी स्टार्ट किया है, विच अभी तो मैं पता ही चल जाएगा. For the next 30 days, we will compete to wake up at 5 a.m. and sleep by 11 p.m. Let's see who can survive this. Good morning. आज है day 1 and मैं और निहारिका दोनों ही उठ गए हैं. Let's go. Finally, day 1 comes to an end और आज का दिन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अमेजिंग था. It was a record breaking day for me, काफ़ी सारी चीज़ों में. Also, the only point which I need to improve is that I should start strategizing my day कि मैं ज़्यादा आउटपुट निकाल पाऊँ. So yes, we will do it tomorrow. Let's go. अभी 10 minutes हैं. So bye bye. Sleeping. Day 13, being a part of 5 a.m. club. So the most difficult thing and going out of my comfort zone is me waking up early, me sleeping on time. ठीक है, मुझे रात में देर तक जगना सोना बहुत पसंद है. मेरा आधा काम रात में ही हो पाता है, पता नहीं कैसे, बट मुझे अपने मॉर्निंग्स को ठीक करना था एंड आई डिड दैट. Finally, I took a challenge with one of my long distance friend. She's in Pune right now, and हमने ये 5 AM का challenge लिया for 20 days चला ये challenge. You know what? Why I think ये challenge काफ़ी दिनों तक चला and successful रहा, because first I think एक company थी मेरे साथ जिसको मैं acknowledge कर रही थी, वो मेरे को कर रही थी acknowledge. Second, I guess because along with waking up at 5, we also had this thing कि हमें 11 तक सो जाना है. And then there was a scoring system, a lot of things. I hope मैं जल्द वो वीडियो भी निकालूंगी. So yeah, this day I started my 5 AM club journey. Yeah. And भाई रात का अलग ही है, no going against that, but mornings are indeed beautiful. Am I back in the time? Oh my God! Oh wow, कुछ दिख नहीं रहा. चल कोई नहीं. बस पता चलना चाहिए कि हम मजे कर रहे हैं. Yes. ये बाबा ये झूला कुछ ज़्यादा हिल रहा है. बट इफ अगर हम झूलते झूलते गिरे तो नहीं गिरेंगे. हमें मैडम कौन लेके जाएगा? अंकल साहब. भागो फिर उसके बाद नाम लेना. त्रिशा पास में भाग. मैंगो. ओ बेचारी. भागो भागो भागो. अरे सृष्टि ऐसे मत करो. अच्छा, अभी मैं भी भागूंगी. Now this is the day 14, me connecting with my inner child or being a kid again, I would say. So I don't know when this thing which used to give us so much comfort that came into this category of me going out of my comfort zone. जब मैं स्कूल में थी ना, तो मैं जब ऐसे बड़े लोगों को देखती थी and I used to think कि भाई ये लोग कैसे खेलना छोड़ सकते हैं, even till 12th. तो मैंने सोचा था कि भाई मैं कितनी बड़ी हो जाऊँ ना, मैं कभी खेलना नहीं छोड़ूंगी कैसे भी करके, नेवर एवर. बट देन कॉलेज केम एंड बहुत सारी चीज़ें आ गई एंड नहीं खेल सकी मैं हर शाम को जैसे खेलने जाते थे बाहर. बट दिस डे गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू relive those days and I just loved every second of it. Hello, mic testing. 1, 2, 3. Let's just shoot it. I love shooting.
I hate editing. I like scripting. It's a love, 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 like, hate, hate relationship. Yeah. It's a love, love, like, hate, hate, hate relationship. That's right. Lights, camera, action. Hi, this is the future her, and Day 15 शूटिंग. आई नो मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बट एज आई सेड आई हैड अ पर्पस, दिस वीडियो हैड अ पर्पस. तो इसीलिए एंड जित लाइक ऐसे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, बट आई एम प्रिटी श्योर जितने लोगों ने भी देखा होगा कुछ ना कुछ तो उनकी हेल्प हुई होगी. कोई तो जूनियर अंशिका की हेल्प हुई होगी डेफिनेटली. एंड इस को मैंने ऐसे थोड़ा सा मैं आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाकर मैंने बनाया था, थोड़ा सा स्टोरी काइंड ऑफ वे में. तो डेफिनेटली चेक इट आउट, बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. Who is doing gym? It's me and Mama. Right choice. First time कर रहे हैं यार. Cool. Cutie Mama is also doing treadmill. Day 16 gym. As I said कि मैंने 5 AM चैलेंज स्टार्ट कर लिया था, और जिम की टाइमिंग्स ना सुबह और शाम को होती है. तो शाम में मैं नहीं जा पा रही थी बिकॉज उसी टाइम मेरी डांस क्लास भी चल रही थी. तो आई वॉज लाइक 5 AM उठ रहे हैं तो जिम को भी एक बार देख लेते हैं. तो मैं वहाँ गई. आई सॉ इतने सारे जिम इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग, बट आई गेस जिम इज़ नॉट फॉर मी. मेरे को ऐसे बाहर जा कर के रनिंग एक्सरसाइजेस खेलना वो सब मेरे लिए ज़्यादा मुझे पसंद है. जिम बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली फीलिंग देता है. इवन मेरे कॉलेज में है जिम, मैं वहाँ पे भी गई हाल में, और मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ही ऐसे पता नहीं यार. इट्स जस्ट आई डोंट थिंक जिम इज़ फॉर मी, बट अगेन इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. एंड कंफर्ट जोन के बाहर गई. मुझे इक्विपमेंट्स आते ही नहीं थे, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे स्टार्ट होंगे, बट मैंने करा मन में, मतलब मैंने और मम्मा दोनों ने करा. सो या इट वॉज अ ग्रेट ट्राई एंड एक्सपीरियंस आई गेस. आज गोइंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन के लिए हमने सोचा है कि वी विल बी स्टार्टिंग विद अ मेडिटेशन जर्नी. अगेन आई वॉन्ट इट टू बी अ कंसिस्टेंट हैबिट, इसीलिए तो आज डे 4 था एंड आज भी हमने मेडिटेशन करी है. सो येस, आई एम डेफिनेटली गोइंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड आई एम हैप्पी. So day 17 meditation journey, as I've already told you all about it in that video, and I would say this day was completely a power packed day. क्योंकि यार मैंने बहुत कुछ करा. I was feeling a bit low, but then after doing meditation I started feeling better. And then मैंने सोचा कि why not, डांस क्लास में जा रहे हैं तो ऐसे डिफरेंट हेयर स्टाइल करके जाए. तो मैंने 2 पोनीज़ बनाई एंड देन दीज क्यूटीज़ दे ऑल्सो फॉर मी. इन्होंने प्लेट्स बना रख लाइक, फिर हमने फ़ोटोज़ ली एंड इट वॉज सो होलसम. तो या उसके बाद काफ़ी ऐसे बेटर लगने लग गया था. एंड देन आई ऑल्सो वेंट फॉर रनिंग बिकॉज मैं डांस एंड रनिंग दोनों साथ में करी हूँ, तो मेरे लेग्स की तो पूरी सी बैंड सी बच गई थी. बट देन तब भी आई वेंट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, आई डिड इट एंड दैट डे वॉज जस्ट वाओ. सृष्टि पता कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है. मज़ा आ रहा है. कितना भागे हम? 0.71 miles. Yeah, not kilometers. We did a great job. Let's go. Seeing these marks. This is exactly how I was feeling before my boards.
and I'm pretty sure most of you are dealing with the same thing. और इससे भी worst situation तब हो जाती है जब तुम elder sibling हो घर के, या फिर you are an only child, और मेरे केस में the situation was at an extreme worst level. Day 18 editing plus uploading. So I love scripting. मुझे शूट करने में भी बहुत मज़ा आता है, आइडिएशन प्रोसेस में भी बहुत मज़ा आता है, बट द ओनली थिंग विच आई डोंट लाइक इज़ एडिटिंग, बिकॉज यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है स्क्रीन पे पूरे टाइम देखते रहो. तो इस दिन मैंने एडिटिंग करी एंड इसी दिन मुझे अपलोड करना था, बिकॉज मैंने सोचा कि सैटरडे टू सैटरडे अपलोड करूँगी. तो आई वॉज जस्ट ऑल इन फॉर इट. लेकिन वाईफाई ने मुझे इतना परेशान कर दिया था लास्ट में. जो मुझे 7 बजे पोस्ट करना था वो 10 के करीब पोस्ट हुआ, बट या आई डिड इट एंड यू शुड बेटर चेक इट आउट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो. काफ़ी अच्छी वीडियो है. कल काफ़ी स्पेशल डे होने वाला है, सो गोइंग टू स्लीप. So day 19 was all about planning for the upcoming day, क्योंकि कुछ बहुत स्पेशल, अनएक्सपेक्टेड, इंटरेस्टिंग, पता नहीं कैसे समझाऊँ, आने वाला है. एंड मैं इतना कुछ कर रही थी इतने दिनों से, सो आई वाज लाइक इट इज़ द राइट टाइम फॉर मी टू स्लो डाउन अ लिटिल बिट. एंड बिकॉज मैं इतना कुछ कर रही थी, स्लोइंग डाउन अ लिटिल बिट फेल्ट अ बिट awkward and going out of my comfort zone, but you know what, it is very much needed. एक दिन तो चाहिए कि you are slowing and looking कि भाई अब आगे क्या आ रहा है और किस किस चीज़ों के लिए तुम्हें तैयार रहना है. So that was important. अब नहीं समझ. नाउ दिस इज़ डे 20 एंड कहाँ जा रहे हैं वो मैं थोड़ी देर में बता ही दूँगी तुम्हें. तो क्योंकि अभी जा रहे हैं कहीं तो शॉपिंग तो बनती है. एंड इट वाज ऑल्सो लास्ट डे ऑफ माई डांस क्लास और मेरा टेस्ट था. एंड गाइस मुझे सेकंड चांस मिला. वैसे कुछ चीज़ें हो गई थी, बट आई परफॉर्म्ड, मुझे लगता है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी. एंड आई स्कोर्ड 9 out of 10 एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट. और अभी जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, आई मीन मेरे को लगता है इस चैलेंज की एंडिंग इससे बेटर तरीके से नहीं हो सकती थी. सो शुड आई शो यू द एंडिंग और आई शुड से द बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू. हम जा रहे हैं महाकुंभ. क्या नज़ारा. हाँ हम संगम पहुंच चुके हैं. हमारे सामने संगम है और वेट आई विल शो यू.
और हमने संगम में स्नान भी कर लिया। आई फील सो ग्रेटफुल। मुझे उम्मीद नहीं थी जनवरी में इतना कुछ हो जाएगा। जाएंगे नहीं खुला था 2005 नहीं पब्लिक पूरा हो गया। हाँ Day 21 महाकुंभ। आई नो इससे बेटर एंडिंग इस पूरे जर्नी की नहीं हो सकती थी। एंड यू नो व्हाट, दीज 21 days taught me a big lesson कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। All we have to do is stop our procrastination and वो doom scrolling इन सब चीज़ों को बंद करके बस उस कोई भी एक छोटी सी एक चीज़ को स्टार्ट करना एंड धीरे धीरे आई गेस बाकी चीज़ें खुद फॉलो करने लग जाएंगी। एंड making this video after a month, I am realizing all these things again. मतलब जितना मैं बाकियों को ये चीज़ बताना चाहती थी उतना शायद मैं खुद उससे ज़्यादा ही मैं खुद इस वीडियो से ले रही हूँ while making it. And it's an advice कि if you are procrastinating something from a long time, take it as a signal and just start that. Because you never know what all cool things might follow your journey too. And that's all from this video. Do tell me in the comments कि what are you guys procrastinating, and जब complete कर लो उसे तो वापस आना और बताना, अपडेट करना कि yes you have done that. और I know अभी बहुत daunting सा लग रहा होगा but बस start कर देना, because trust me, I know you can and you will.